स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रीट एग्जाम से जुड़ी ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। एग्जाम के आयोजन के दौरान जो कर्मचारी लापरवाह पाए गए अलग अलग मामलों में, उन पर गाज गिरी है। देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब तक 13 से 14 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। प्रथम दृष्टिया ये लोग आरोपी माने गए, इन्हें निलंबित किया गया है। रीट में गड़बड़ी का आरोप है इन पर। पुलिस जांच करेगी और अगर इन कर्मचारियों पर दोष सिद्ध होता है तो ये बर्खास्त कर दिए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी महेश दाधी से। महेश, क्या जानकारी है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि राधेश्याम मीणा जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी बड़ा पद होता है, उसकी भी संदेहास्पद भूमिका यहाँ पर मानी गई है और इसे लिख करके उनका भी निलंबन हुआ है। इसके साथ में जो 13 बाकी शिक्षक और जो कर्मचारी हैं वो भी कहीं न कहीं संदेह के आधार पर उन्हें भी निलंबन यहाँ पर जो है वो कर दिया गया है। कुल 14 जो अभी लोग हैं जिनके खिलाफ में यह कार्रवाइयां अभी अमल में लाई गई है और जिनके खिलाफ अभी FIR दर्ज हुई है और कहा गया है कि अगर जांच में इनके खिलाफ में दोष सिद्ध हो जाते हैं तो उसके बाद में इनका बर्खास्तगी जो है वो भी अमल में लाई जाएगी। लेकिन कहा जा सकता है कि रीट में कहीं न कहीं जो जिस तरीके से प्रावधान किया गया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा था कि जिस तरीके से अगर कोई सरकारी कर्मचारी इसमें लिप्त पाया जाएगा तो उनको सीधे बर्खास्त किया जाएगा और साथ में कोई अगर निजी संस्था इसमें शामिल होती है तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो इसी लिहाज से इस दिशा में ये बड़ी कार्रवाई अभी कहा जा सकता है और साथ ही में ये नाम अभी सामने आए हैं, लेकिन इसके बाद भी लगातार जो कार्रवाई है वो अभी की जाएगी और जड़ तक पहुंचने की। क्योंकि जिस तरीके से देखिए जो मामले सामने आए हैं वो भले ही अगर गंगापुर सिटी की बात करते हैं तो वहां का जो मामला है वो अभी सुर्खियों में है और साथ में बाकी और जगहों से जो भी चिटपुट घटनाएं हैं वो सामने आई थी और उनको लेकर के शिक्षा विभाग ने वो भले ही मीडिया में जो खबरें आई थी उसे लेकर के भी सीरियस लिया है और उन्होंने कहा है कि जो एक एक मामले की पुष्टि की जाएगी और उसमें अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ी करता हुआ पाया गया है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो शुरुआती तौर पर ये निलंबन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर कर दी गई है। खासतौर पर सबसे बड़ी बात है कि जालोर, बाड़मेर और नागौर जो शेखावाटी का जो क्षेत्र था जिसे कि संदिग्ध पहले से ही माना जा रहा था और वहां पर भी 9 जिलों को संदेहास्पद मानते हुए उनको अलग से स्पेशल निगरानी में रखा गया था। वहां से ही ये जो जिले हैं इनमें ये कार्रवाइयां अमल में लाई गई है। जालोर का जो एक बड़ा नेटवर्क जिस तरीके से पहले ही नकल के मामलों में हो या फिर पेपर लीक के मामलों में हो वो शामिल रहा है कहीं न कहीं से। तो इस परीक्षा में भी जिस तरीके से जालोर के जो अध्यापक हैं उनको यहाँ पर निलंबन किया गया है। 3 अध्यापक तो जालोर से हैं, नागौर से हैं, डूंगरपुर से हैं, राजसमंद से हैं, भरतपुर, बूंदी और सिरोही से जो है इसमें अध्यापक शामिल हैं, कनिष्ठ सहायक शामिल हैं और व्याख्याता लेवल तक के जो शिक्षक हैं वो कहीं न कहीं जो है इस मामले में जो है संदेह की भूमिका में आते हैं। एक तरह से आरोप आप उन पर कहा जा सकता है। और दूसरी बात है कि शिक्षा विभाग ने निलंबन की कार्रवाई करके ये कोशिश की है कि ताकि वे किसी तरीके से जांच को प्रभावित नहीं करे, इस लिहाज से। और दूसरा, जैसे ही इन पर जो दोष है वो अगर साबित हो जाता है तो इनको सरकारी नौकरी से तो हाथ धोना ही पड़ेगा, साथ में इन पर आपराधिक जो कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जा सकेगी। स्वप्निल, बहुत सी खबरें तो महेश हमने भी चलाई हैं, अखबारों में भी बहुत कुछ छपा है, यहाँ तक कि पेपर आउट जैसी बातें भी अखबारों में छपी है। कई कुछ जगहों पर पेपर भी लेट पहुंचा। मैं ओवरऑल ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, 1 घंटे पहले 13 कर्मचारी थे जिन्हें बर्खास्त किया गया था और 1 घंटे के भीतर एक और कर्मचारी बर्खास्त हुआ। ये तो फर्स्ट लिस्ट है। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से और भी लिस्ट आ सकती है और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से हमारी विचारधारा से जुड़ने के लिए